गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, आज हम आपसे यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि घर में श्री यंत्र रखने से क्या होता है और घर में कौन सा श्री यंत्र रखना चाहिए और श्री यंत्र को घर में कैसे स्थापित करें। श्री यंत्र से क्या होता है, कैसे स्थापित करें। पहली चीज तो ये है कि जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर में अगर प्राण है तो सब कुछ है। हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, आंखें देखती हैं। और जब प्राण नहीं है तो क्या होता है? शरीर बेकार है। इसी प्रकार से जो श्री यंत्र है वो अष्ट धातु की एक शरीर है। अष्ट धातु से बनाया है, कोई क्रिस्टल से बनाते हैं, तो वो एक शरीर है। और उसको ला करके अगर आप स्थापित कर लेंगे तो कोई उसमें फायदा नहीं होगा। वो ज्योमेट्रिक फिगर है एक। लेकिन अगर आप इस ज्योमेट्रिक फिगर को गहराई से देखें तो इसमें बड़ी चीजें, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि धन संपत्ति अगर चाहिए तो एक श्री यंत्र की स्थापना कर लें। और सबको जो है धन संपत्ति तो चाहिए ही। इसलिए सब लोग क्या करते हैं? श्री यंत्र को बाजार से खरीदते हैं और स्थापित कर देते हैं। पर जो बाजार से आप खरीदते हैं वो क्या खरीद सकते हैं? शरीर। उसमें आत्मा डालना तो अभी शेष है। और वो आत्मा कैसे डालेंगे? आत्मा जोड़ने की क्रिया जो है, जैसे मनुष्य जब पहली सांस लेता है तो वो चेतना से जुड़ता है, आखिरी सांस तक चेतना से जुड़ा रहता है। पहली सांस और आखिरी सांस के बीच में ही मनुष्य का जीवन है। श्री यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए पहला जो उसका चरण है, पहली जो लेयर है, पहला जो आवरण है, उसको हम त्रैलोक की मोहन आवरण कहते हैं। सारी सिद्धियां उसी में समाहित हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे पंडित जन हैं वो श्री यंत्र में उन पहले लेयर की, क्योंकि पहले लेयर पर जो योगिनी है वो प्रकटा है, जो दिखाई देता है, धन दिखाई देता है, संपत्ति दिखाई देती है। पर आगे की जो लेयर है, आगे के जो आवरण है वो गुप्त है। तो गुप्त का मतलब क्या? ज्यादातर लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। तो जो पूजा भी करते हैं तो पहले आवरण की स्थापना कर देते हैं और पहले आवरण से आपको धन संपत्ति मिलना शुरू हो जाता है, होता ही है। पर जो पूर्ण स्थापना श्री यंत्र की जाए तो लगभग 90 दिन लगते हैं। उसकी पूजा में ही 90 दिन लगते हैं। और उसके प्रत्येक कोणों में, प्रत्येक त्रिभुजों में, प्रत्येक कमल में किसी ऊर्जा विशिष्ट की स्थापना की जाती है। और श्री चक्र है क्या? मानव शरीर है, आपका शरीर भी श्री चक्र है। आपके शरीर में क्षमता है कि आप त्रैलोक की मोहन कर सकते हैं। ये पहला आवरण है। और दूसरा आवरण जो है वो क्या है? षोडश दल कमल। देखा है आपने श्री यंत्र? देखिए, पहला आवरण जो है उसमें 4 द्वार हैं, 3 भूपुर हैं,
और 3 वृत्त हैं, और दूसरे आवरण में 16 कमल हैं। 16 कमल 16 कलाओं, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पैदा हुए थे, 16 कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 16 जो आपके अंदर गुण हैं, आपके अंदर क्या क्या है, आपने कभी सोचा है? आपके अंदर पृथ्वी है, जल है कि नहीं? अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। और आप क्या क्या कर सकते हैं? बाहरी दुनिया को अपने अंदर समा सकते हैं। पर कौन करता है? मन। आप मुझे देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? अपने मन में। दिखाई तो दे रहा है आपके फोन पर फोन पर नहीं देखना चाहते हैं, आंखें बंद कर ले, नहीं दिखाई देंगे। तो मन में हम अपनी चीजों को, बाहरी पूरी दुनिया का अनुभव कहां करते हैं? अपने मन में। कैसे करते हैं? 5 इंद्रियों के द्वारा। कौन? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। बाहरी दुनिया का अनुभव केवल इन्हीं 5 माध्यमों से कर सकते हैं। तो द्वितीय आवरण आप में है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तो जो 16 कमल हैं, उनमें इन चीजों की, इन गुणों की स्थापना की जाती है। किसकी? कान से सुने बढ़िया, त्वचा से बढ़िया स्पर्श हो, नेत्र से अच्छा देखें, जीभ पर अच्छा टेस्ट आए और नासिका से अच्छा सूंघे। ये हो गया। फिर अगर आपको अंदर की चीज बाहर देनी है, ये तो ले लिया, कोई आपको कुछ देना चाहता है तो आप केवल इन्हीं माध्यमों से रिसीव कर सकते हैं, 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से। अंदर की चीज बाहर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? उसके लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो है, सबसे बढ़िया जो कर्मेंद्रिय है वो क्या है? वाणी। किसी को भी गाली देना कैसे देंगे? वाणी से देंगे। किसी से प्रेम भरे 2 शब्द कहना है तो कैसे कहेंगे? वाणी से कहेंगे। अंदर हृदय में आपके ग्रेटिट्यूड है, क्यों ये है, ओलिविया ने मेरे लिए इतना बढ़िया किया, हिंदी की चीज सिखा दी, तो कैसे उसको कहेंगे? उस ग्रेटिट्यूड को अगर बताना है कि भाई ओलिविया आपने मेरे लिए बड़ा महान कार्य किया, तो कैसे बताएंगे? वाणी से। और भी बताने के तरीके हैं। क्या? एक बड़ा सा तरबूज ले आए और उसको दे दिया, भाई धन्यवाद, ठीक है। प्रेम का प्रदर्शन वैसे तो फूलों से होता है, पर हमने एक फिल्म देखी थी सत्ते पे सत्ता, उसमें तरबूजों से, तरबूज के ट्रक से प्रेम का प्रदर्शन हो गया। तो आप एक तरबूज दे सकते हैं, हाथों से। मिलने की इच्छा है तो किसी से, पैरों से। तो वाणी, हाथ, पैर और बड़ा अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, उसको भी निकालने के लिए हमारी जननेंद्रियां और गुदा मार्ग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो देखिए, श्री यंत्र कहा भाई पैसे लाना, श्री यंत्र ले आओ। लेकिन पैसे लाना है तो श्री यंत्र नहीं, श्री यंत्र करता क्या है ये समझना है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की स्थापना, 5 ज्ञानेंद्रियों की शुद्धता की स्थापना,
पांचों कर्मेंद्रियों की शुद्धता की स्थापना, और उसके बाद 15 हुए, अभी एक बचा है। वो एक क्या है? मन भी शुद्ध हो। इस प्रकार से दूसरे आवरण की पूजा संपन्न की जाती है। और पूजा संपन्न कैसे की जाती है, यह भी समझने की बात है। इन चीजों के द्वारा हम उन ऊर्जाओं को, उन विशिष्ट मंत्रों के द्वारा उन ऊर्जाओं को इन्वोक करते। पहले तो उन ऊर्जाओं को हमने क्या किया? जागृत किया, अपने पास बुलाया, और उसके बाद श्री यंत्र के षोडश दल कमल में उनको एक एक करके स्थापित किया। और फिर क्या कहा कि हे ऊर्जाओं, हे देवी शक्तियों, यहीं पर हमेशा विराजमान रहे, और जिसके पास ये श्री यंत्र हो, जिसके पास ये मशीन हो, उसे इन ऊर्जाओं के द्वारा आप्लावित करते रहे, तो ये सारी ऊर्जा आपके पास आती रहेंगी। अब कैसे करते हैं? अगर आप देखेंगे तो इसकी 16 अलग अलग शक्तियां हैं। और इसका नाम क्या है? चक्र का नाम आपने देखा क्या है? सर्व आशा परिपूरक चक्र, द्विचक्र ऑफ श्री यंत्र का वो चक्र जो आपकी समस्त आशाओं को परिपूर्ण कर दे, वो दूसरा चक्र है। तो खाली पैसा है ही नहीं है। अच्छा, जो लक्ष्मी देवी हैं, उनका काम क्या पता है आपको? काली माता का काम है मारते रहना, ठीक है। सरस्वती माता का क्या काम है? याद है, सरस्वती माता आपने पढ़ा कि नहीं? या कुंद इंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ज्ञान देना सरस्वती माता का काम है। लक्ष्मी माता का काम क्या है? तो हम कहेंगे यार दिवाली में उनकी पूजा करते हैं और पैसा देना उनका काम है, यही है ना, पैसा देना काम है। पर लक्ष्मी का काम पैसा देना नहीं है। फिर मैं बता दूं, लक्ष्मी का काम है हमारा पोषण करना। इसी तरीके से तीनों देवताओं के काम विभाजित किया। ब्रह्मा का क्रिएशन, पैदा करना, उत्पन्न करना ब्रह्मा का काम, और ब्रह्मा के साथ कौन है? सरस्वती। सरस्वती और ब्रह्मा का काम है ज्ञान को क्रिएट कर देना, पैदा कर देना, उत्पन्न कर देना। और लक्ष्मी और नारायण का काम है हमारा पालन पोषण करना। अब पालन पोषण में कौन कौन सी ऊर्जा आ जाती है, ये फिर गहन है। इसीलिए ये जो आवरण है इसकी योगिनी गुप्त है, ज्ञान ही नहीं होता। बस यही समझ में आता कि पैसा चाहिए बस, पर पैसे से सुख नहीं मिलता। सुख की देवी लक्ष्मी है, पैसे की देवी नहीं है। तो सुख कैसे मिलता है? पैसा हो और आम खरीद के लाएं और डायबिटीज ना हो और मैं उस आम का सेवन कर सकूं तो सुख मिलता है। तो रोग रहित जीवन हो, भूख लगे, भूख को भी लक्ष्मी कहा गया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती किताब पढ़ें तो लक्ष्मी की व्याख्या की गई है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, जो सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर, सभी पशु पक्षियों के अंदर भूख के रूप में विद्यमान है,
मैं उस लक्ष्मी को नमस्कार 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 और बार बार नमस्कार करता हूं। तो भूख का लगना भी लक्ष्मी है। सो इस सेकंड जो चक्र है, इसकी योगिनी है वो गुप्त है, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है। और क्या क्या सब कुछ, अगर आपको सारी आशाएं पूरी करनी है तो कैसे पूरी करेंगे? सर्व आशा परिपूरक चक्र नाम है इसका। कैसे करेंगे? देखिए, करेंगे हम आकर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? इसलिए जो समस्त देवियां हैं यहां, वो कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। और श्री यंत्र का काम ही है कि ब्रह्मांड में से शक्तियों को आकर्षण कर हमें देना। ये श्री यंत्र का काम। हर मशीन का काम होता है। साइकिल है, साइकिल क्या करती है? हमको बड़ौदा से रानिया ले आती है। तो श्री यंत्र का काम क्या है कि हमें विभिन्न शक्तियों का आकर्षण कर हमारे अंदर ला करके रख देना। द्वितीय आवरण क्या क्या आकर्षण करता है? देखिए, सबसे पहला काम आकर्षणी, देह का आकर्षण। दूसरा अहंकार के द्वारा आकर्षण। तीसरा बुद्धि के द्वारा आकर्षण। चौथा बोलो तो आकर्षण। हमें किसी ने बताया था कि वाणी में इतना जादू है कि उसकी वाणी सुन करके उसकी शादी हो गई। देखा था ही नहीं, ठीक है, सुना कहीं बोल रही थी, बस आकर्षण हो गया। ठीक है। या ऐसे भी जो अगर आपकी आवाज स्वीट हो, प्रेम भरी हो, तो बड़ी सारी समस्याएं तो जीवन की ऐसे निकल जाती। तो शब्दाकर्षणी, फिर स्पर्श आकर्षणी, सौंदर्याकर्षणी। इस प्रकार से सभी ऐसी देवियां जो हमारे पास आकर्षण शक्ति को ला करके खड़ी कर दें, तो वो दूसरा आवरण है। पर खड़ी कैसे करेंगी? श्री यंत्र तो बस अष्टधातु है, मेटल है, उससे खड़ी नहीं होंगी। सबसे पहले हमें इन देवियों को आमंत्रित कर, आवाहित कर, श्री यंत्र के षोडश दल कमल में स्थापित कर, फिर पूजित कर, फिर उनसे फिर क्या करते हैं हम? श्री यंत्र को एक पर्टिकुलर नाम से जोड़ देते हैं कि इनको आप इन ऊर्जाओं से आप प्लावित करते रहना। ये दूसरा आवरण है। इसी प्रकार से श्री यंत्र चक्र में आवरण कितने हैं? 9। और पूजा करते वक्त तो 12 हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्री यंत्र आपका शरीर है और शरीर के बाद एक और शरीर है। मैं आपकी नाक को छूंगा तो आप क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? इधर से ऐसे ऐसे करेंगी। अगर मैं कभी आऊं ऑफिस में अचानक और अपनी उंगली आपके नाक के पास ले जाऊंगा तो आप क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। और मैं बोलूंगा भाई रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं तो आपको छुआ नहीं, मैं तो मेरी उंगली नाक के पास ही ले गया था खाली। तो समझ में नहीं आता कि क्यों रिएक्ट करते हैं। पर अगर आपने इन गुप्त योगिनियों को ठीक से समझ रखा है
तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के 12 अंगुल तक, ये 4 और 4 12, हमारे शरीर की, हर एक आदमी के शरीर की जो हाइट है, भौतिक हाइट, वो 96 अंगुल है। नाप लो, तुम भी नाप लेना, कोई भी नाप ले। 96 फिंगर विड्थ जो है आपकी फिजिकल हाइट है, पर वास्तविक ऊंचाई 108 अंगुल है। पता था आपको कि नहीं पता था? 108 में से 96 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, कितने बचे? 12 अंगुल। यहां पर एक और बिंदु है, उसकी भी पूजा की जाती है। और इस 12 अंगुल आपके शरीर के चारों तरफ, धरती के अंदर 12 अंगुल तक आपका ऊर्जा शरीर है। इसके अंदर कोई भी बिना आपकी इजाजत के आना चाहे तो हम रिएक्ट करते हैं। तो आदमी जो कहता कि नहीं मैं आपको स्पर्श नहीं किया, वो गलत है। सही ये है कि आप हमारे ऊर्जा शरीर को स्पर्श कर चुके हैं और इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है। तो जब हम दूसरे आवरण की पूजा करते हैं या एक आवरण करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें की करते हैं, फिर 10वां आवरण ये बिंदु है, आपके चारों तरफ का ऊर्जा क्षेत्र है। और 11वां आवरण, इसका श्री यंत्र का संबंध 10 महाविद्याओं से कैसे है। 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, षोडशी इत्यादि इत्यादि। तो इनका संबंध के ऊपर भी एक पूजा है। इस प्रकार से अगर सारी पूजाओं को करते हुए श्री यंत्र में ऊर्जा स्थापित कर दी जाती है तो मनुष्य में सारे, अब मैं लक्ष्मी कह रहा हूं, सारी लक्ष्मी, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, शब्द का आकर्षण भी होता है, रूप का आकर्षण भी होता है, स्पर्श का आकर्षण भी होता है, सौंदर्य का आकर्षण भी होता है, रस का, गंध का, पृथ्वी का, जल का, तत्व का, सब आकर्षण होते हैं। और जब सारे आकर्षण होने लगे तो सर्व आशा परिपूर्ण हो जाती है। और दूसरा जो चक्र की पूजा है वो सर्व आशा परिपूरक चक्र है, सारी आशाओं को पूर्ण करने की पूजा है। शायद आपकी समझ में आ गया हो और आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। धन्यवाद।